अच्छा, दो युवा इसमें दिख रहे होंगे, एक विपक्ष तो एक पक्ष। हालांकि आप क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप को लेकर? हम क्या कहेंगे मनीष कश्यप गरीबों का मसीहा तो इसे जाना जाता है, सन ऑफ बिहार। लेकिन मनीष कश्यप जो है, जो क्या कहते हैं, गरीबों को तमिलनाडु में जाकर गरीबों को जो होता है दुख दर्द दिखा दिया, तो ये किसी नेता को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे जो है बिहार सरकार, हमको लगता है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। मनीष कश्यप के द्वारा बोला गया था कि अभी इसी वक्त एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन चलाया जाना चाहिए बिहार के लिए। तो वो जो हम छोटा सा क्लिप देखे थे, वो मतलब उसमें हम देखे थे मजदूर को कैसे मतलब लात मुका गुस्सा खाते पीते हैं, उसके बाद आते हैं बिहार। तो मनीष कश्यप पर एफ हो गया, ये भी सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए। लेकिन बिहारी जो जहाँ तहाँ मार खा रहे हैं उसको थोड़ा सा राहत दिया जाए सरकार के द्वारा, हम यही कहेंगे। बाकी का जो मुद्दा है वो अपना दोनों वकील संभालेंगे, चाहे तमिलनाडु सरकार का वकील हो या चाहे मनीष कश्यप का वकील हो। बाकी हाई कोर्ट का फैसला आने तक हम लोग इंतज़ार करेंगे मनीष कश्यप का। अच्छा, आपने सुना इन्होंने क्या कहा? सब सुने, ये भी मतलब भ्रामक वीडियो के आदी हो चुके हैं। मतलब ये भी एक कहे तो उनके दीवाने हो चुके जो हैं। मुद्दा है वो मुद्दा ही रहना चाहिए। आप ये नहीं किसी पार्टी लेकर कैसे बोल सकते हैं। आप एक पत्रकार। अच्छा, एक सुनिए, बिहार के लोग अनेकों जगह मार खाते हैं या नहीं? देखिए, बिहार के लोग जो पलायन कर रहे हैं, ये सरकार के हम मानेंगे कि एक नाकामयाबी है, शॉर्ट भाषा में कहिए ना। हाँ, ये सरकार की पॉलिसी के गलत पॉलिसी के कारण अभी तक जो है बिहार में बिजनेस मॉडल नहीं आ पाया। जैसा गुजरात में है, दिल्ली में वैसा नहीं आ पाया। ये एक नाकामी है, हम मानते हैं। लेकिन आप ये बोलिएगा कि जब से तेजस्वी आया है उस टाइम से नहीं, हम ये नहीं बोल रहे। सुनिए, हमने आपको एक बार भी बोला कि तेजस्वी जब से आया तब से ये ऐसा हो रहा। चलिए, ये सरकार की नाकामी है कि बिहार में बिजनेस मॉडल अभी तक नहीं आ पाया है। लेकिन बहुत से कारण होते हैं, इसलिए बिहार में बिजनेस मॉडल नहीं आ पाया। तो आपके अनुसार क्या लगता है, कभी बिहार में बदलाव आ पाएगा? इन नेताओं के द्वारा किसी प्रकार का बदलाव किया जा पाएगा? बदलाव आएगा, जब भी आएगा बदलाव तो नेता के द्वारा ही आएगा। नेता ही सबसे महान होता है, समझे। क्योंकि एक नेता अगर सबसे ईमानदार बन जाएगा तो बिहार को बदलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। आपको लगता है कोई नेता ईमानदार बनेगा? देखिए, लेकिन चीज़ों को बदलने में समय लगता है। धीरे ऐसे कहिए ना, लगता नहीं है, लेकिन हमें उन पर विश्वास करना पड़ेगा। नेता इस देश को बदल सकता है, समझ। लेकिन नेता को हम चुनते हैं, तो नेता ही देश को बदलेगा। और अच्छा सुनिए, जब नेता ही देश को बदलेगा फिर युवाओं का क्यों नाम होता है? ऐसे बोलिए ना भाई कि हमें नेता पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाकर शायद वो भी प्रयास करेंगे। हम पर इतना जनता विश्वास कर रहे हैं और उनके साथ हद से ज़्यादा विश्वासघात नहीं किया जाए। तो हम भी तो बोले कि नेता को अगर सच्चा मिल गया तो जनता को मतलब ऐसा नेता चुना जाना चाहिए कि मतलब जनता में फिक्र हो जाए कि हाँ ये काम करेगा। अच्छा, आप इन्हें कुछ कहना चाहेंगे? आपके बगल में पूरा मनीष कश्यप का इनका भी कहना सत्य है, विरोधी नहीं, ये भी विरोध नहीं कर रहे हैं, जो सत्य है ये भी बोल रहे हैं। लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, जो मजदूर बाहर में फंसे हुए रहते हैं, कभी समय समय पर उसको मजदूरी नहीं दिया जाता है, भगा दिया जाता है, तो एक बार इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए और बात करना चाहिए संसद भवन में, चाहे जहां भी हो। आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा दूर तक फैलाइए। बाकी सरकार से एक प्रश्न जरूर रहेगा, जितना जल्दी जितना तेजी से मनीष कश्यप पर आपने कार्रवाई किया, एक्शन लिया, उतना तेजी से बिहार में हो रहे भ्रष्टाचारों पर अगर कीजिएगा तो बिहार का नक्शा बदल जाएगा। अगर हम बात करें तो पूरे भारतवर्ष में मनीष कश्यप का नाम अभी के समय में कौन नहीं जानता। अगर हम बात करें तो मनीष कश्यप पर एक से बढ़कर एक धाराएं लग रहे हैं। मनीष कश्यप को लेकर काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में काफ़ी हंगामा होते आ रहा है इन दिनों। अगर हम बात करें तो बिहार सरकार हो या फिर तमिलनाडु सरकार हो, दोनों काफ़ी फंसे हुए। हालांकि इन युवाओं को पहले आप पहचान लें, हालांकि पहचानते होंगे, फिर भी हम इनसे बातचीत करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम पप्पू है। अच्छा पप्पू, आपसे पहले भी बात किए तो आप तो मनीष कश्यप के एक नंबर विरोधी कहे या फिर जो भी कहे। अच्छा, आप किन्हीं पार्टी से बिलोंग करते हैं या नहीं? नहीं, कन्फर्म? हर आदमी को तार्किक और निष्पक्ष होना चाहिए। हम एक जनता हैं और जनता की तरफ से बोलेंगे, किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं। अच्छा, आपके बोलने के अनुसार कहीं आरजेडी के तो प्रवक्ता नहीं ना? हम बोलेंगे, आप समझ लीजिएगा किसके प्रवक्ता हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं सच्चाई दिखता ही रहता है। बिहार में हो रहे भ्रष्टाचारों पे बात करें या फिर पूरे देश में हो रहे भ्रष्टाचारों पे। अच्छा, अभी मनीष कश्यप इन दिनों फंसते ही जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप के पास भी वकील है और जो मुद्दा लगाया है उसके पास भी वकील है, सरकार के पास भी वकील है। जो सरकार लगाया है मुद्दा मनीष कश्यप या NSA लगाया, चाहे जो भी, दोनों के पास तगड़ा तगड़ा वकील है। जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम उसका सम्मान करेंगे और जो भी कोर्ट फैसला देगी
वही मान रहेगा। अच्छा, आपको नहीं लगता NSA धारा, अगर हम कहे तो काफ़ी, अगर हम कहे तो ये धाराएं जो होता है, कोई आतंकवादी हो या फिर कोई अगर कहे डकैत हो, अगर हमारे बिहारी भाषा में कहे तो छीन छोन करने वाले व्यक्ति पर ऐसे धारा लगते हैं। मनीष कश्यप तो ऐसे व्यक्ति नहीं, फिर उन पर धाराएं लग रहा है। आपको नहीं लगता सरकार के द्वारा रची हुई साजिश है? मुझे कोई रची हुई साजिश नहीं लगती है। और आप बता रहे हैं कि छीन छोर पे NSA लगता है, छीन छोर पे कभी भी NSA नहीं लगता है। देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए जो काम किया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर वैसा काम करेगा तो उस पर NSA लगेगा, और ये बात सही भी है, लगना चाहिए उस पर NSA, क्योंकि पूरे 2 राज्यों के बीच उसने लड़ाई लगा दी है। बताइए। अच्छा सुनिए, आप कोई गलती कीजिएगा तो आप पर केस होगा या नहीं, आप पर FIR होगा या नहीं? हाँ, होना चाहिए। होना चाहिए ना। अच्छा, कोई भी नेता जब गलतियां करते हैं, किन्हीं विपक्ष पर सवाल साधते हैं, फिर नेताओं पर क्यों नहीं केस होते हैं? जवाब है। नेताओं पर केस कैसे नहीं होते? बताइए। राहुल गांधी जब एक मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी तो उसको जेल की सजा 2 साल के लिए जेल भेज दिया, और उसका पूरी संसद सदस्य खत्म कर दी गई। सुनिए, बिहार, हाँ। बताइए। जबकि मोदी जो सरनेम है वो कोई कास्ट नहीं है, वो सिर्फ सरनेम इंडिकेट करता है, वो कोई OBC को ना इंडिकेट करता है ना किसी जाति को इंडिकेट करता है। उस पर किसी भी प्रकार का सजा नहीं होना चाहिए, फिर भी राहुल गांधी को सजा दिया गया। मतलब कि कोर्ट भी आपका है, सब चीज़ आपका है, सिस्टम पर आपका है, मतलब जो जिनका सत्ता है उनका सारा चीज है। हाँ, सारा चीज़ है। अच्छा, बीजेपी अगर हम कहें तो तमिलनाडु में जो घटना घट रहे थे उस पर काफी सदन में आवाज उठा रही थी, अब कर रही है अफवाह है, उन पर भी FIR होना चाहिए ना? देखिए, हमको तो लगता है पहले नेता पर FIR होना चाहिए। नेता, एक बताइए, नेता इतना मूर्खतापूर्ण किया व्यवहार कि मतलब सरकार से बोल के थक गए कि वहाँ कांड हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आप नेता हैं तो आप पहले, इतना टेक्नोलॉजी हाई है, साला नेता कितना पीछे है बताइए। इतना एक 9 वीडियो था, उसमें चेक करने में उसको कितना लगता है? उसके पास पूरे सिस्टम है, चेक करने में पता चल 1 मिनट में पता चल जाएगा कि वीडियो फेक है कि रियल है। रियल वीडियो था, लेकिन बहुत टाइम पुराना का था, लेकिन माहौल बिगाड़ने के लिए उस टाइम उसको यूज़ किया गया। अच्छा, दैनिक भास्कर हो या फिर दैनिक जागरण हो, फ्रंट पेज पर छप रहे थे। हम यह जानना चाहेंगे कि आपने अखबार पढ़ा था या नहीं उस समय? हम सब अखबार दैनिक भास्कर हम रेगुलर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं या पढ़ते थे? पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। अच्छा, अभी भी पढ़ते हैं। उस दिन पढ़े थे या नहीं? पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़े थे। क्या लिखा हुआ था, कुछ याद है? लिखा हुआ था कि बिहार के लोग तमिलनाडु से प्लान कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो तमिलनाडु के लोग हैं वो अपनी मतलब जो होता है वेज वहाँ से भागने का प्रयास करे, क्योंकि वहाँ पर मार काट चल रहा है। हाँ, बिहारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा देखिए, दैनिक भास्कर वाले पर क्यों नहीं FIR? दैनिक भास्कर ये कुछ नहीं लिखा कि यहाँ लोग ऐसे वैसे करके भाग रहे हैं। वो सिर्फ ये बताया कि सोशल मीडिया पर 9 वीडियो वायरल है, उसके चलते लोग भ्रामक में पड़ गए हैं और वहाँ से लोग इसलिए प्लान कर रहे हैं लोग। अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है, जहाँ तक हमने पढ़ा, तो दैनिक जागरण पे पहले छपा हुआ था, मनीष कश्यप का वीडियो बाद में चढ़ा, यानी कि कुछ क्षण के बाद अपलोड हुआ। फिर भी मनीष कश्यप अभी कहाँ है पता है ना? जेल में है। जेल में। फिर उन पर क्यों? बल्कि डिजिटल इंडिया के अनेकों पत्रकार हैं, अगर हम कहें तो दैनिक भास्कर हो या फिर दैनिक जागरण, किसी प्रकार के सभी पत्रकार पर FIR होना चाहिए, सभी नेताओं पर। देखिए, अखबार जो छपता है वो बहुत सचेत होकर छपता है। आप जो बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं छपा है, वो सिर्फ बताया गया कि देखिए यहाँ से लोग प्लान कर रहे हैं। अखबार लेकिन मारकाट वाला फोटो फ्रंट पेज पे छपा हुआ था। हाँ, मारकाट वाला फोटो, ये गलत है। ये गलत है। सरकार भी कानून बनाए कि ऐसा वीडियो, जैसे कि हाल ही में देखे होंगे कि अतीक अहमद को गोली मार दिया गया और उसको वीडियो में चला दिया गया नेशनल न्यूज़ पे। ये भी गलत है कि उसको वैसे में बच्चे का जो साइकोलॉजी होता है वो बिगड़ता है। ये ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए आपके अनुसार। ये कानून बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। कानून ये बताया कि जो वीडियो है मारकाट वाला, वो वीडियो डायरेक्ट नहीं दिखाया जाना चाहिए। अच्छा, अभी तमिलनाडु सरकार पर काफी सवालें साधी जा रही है मनीष कश्यप के वकीलों द्वारा हाई कोर्ट में। इस पर देखिए, हम कोर्ट का जो भी रिजल्ट आएगा वो हम उसका सम्मान करेंगे। दोनों के पास वकील है, दोनों अपना वकील रखे और काम हो रहा है। ये जो सड़क आपको कच्ची दिख रही, शायद ऐसे ऐसे अनेकों सड़क हैं, और यहाँ जो आपको बगल में खेतों दिख रहा होगा, इसमें फसल उगाया जाता है। किसानों को अगर हम कहें तो काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हालांकि कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कहना पड़ रहा है कि काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है, फिर भी उन्हें मजदूरी करना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार अगर अपने तरफ से कुछ अगर गरीब किसान को, मजदूरों को अगर सहयोग राशि देंगे तो शायद उन्हें भी कुछ राहत जरूर मिलेगा। हालांकि आप सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय।